हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आपको जितना आप सूट करता है उतना ही लीजिएगा। बाकी आप एक गाइडेंस के तौर पे भी इसे देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आप बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। सारी अलाए बलाए आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी बताइए कि क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ठीक है, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, थोड़े से कार्ड हम टैरो से लेंगे कि देखते हैं कि क्या आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज की करंट एनर्जी आपकी क्या है। सबसे पहले देखिए, मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी मिल रही है, आप किसी चीज़ के लिए, कोई ज़िंदगी में किसी इवेंट का, किसी प्रमोशन का, या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ काफ़ी लंबे आप वेटिंग पीरियड में मुझे दिख रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी, वो चीज़ें आप ना मैनिफेस्ट करके अब वेट कर रहे हैं। यानी आपने कुछ चीज़ें चाहा कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो जाए, तो यहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है। और ये वेटिंग पीरियड 9 मंथ से चल रहा है आपका, 9 महीने से, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये जिनको भी मैच कर रही ना ये रीडिंग, मुझे लिखिएगा, ठीक है। 9 मंथ से आपकी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ, इसी के नीचे ये कार्ड आया है। तो ये देखिए, ये कार्ड है और ये कार्ड है। क्यों आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए, आप वेट कर रहे हैं। अब यह आपका करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ चाहते हैं ऐसी चीज़ें, या उनके जॉब के लिए आप वेट कर रहे हैं। कुछ तो वेटिंग है आपका, जिसके लिए आप 9 मंथ से आप ट्राई कर रहे हैं। अगेन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो रही, अगेन आप वेट कर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये एक ना मुझे सर्कल के तरह घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका कि कारण इसमें साफ साफ यूनिवर्स ने दे दिया है। इट इज़ टाइम टू
रिलीज नेगेटिविटी। तो कुछ ना कुछ देखिए, जो ये चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही है ना, तो जो आपको देखिए कई बार आप इन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है। 9 मंथ हो चुके हैं और ये चीज़ें इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि ऑब्स्टिकल है आपके जीवन में कोई ना कोई, क्योंकि नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय हावी है। ये पास्ट की कोई एनर्जी आपकी है जहाँ बहुत आपने नेगेटिविटी फेस की है और आप हील नहीं हुए हैं, ठीक है। हीलिंग नहीं है आपकी हीलिंग नहीं हुई है, जिसके कारण नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं हुई है। तो आप जो भी कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जा रही है। तो इसीलिए वो चीज़ों में आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है। लगभग 1 ईयर होने जा रहे हैं, 9 मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में ज़रूर है जो बिच्छू की तरह आपको डंक मारने से कभी बाज नहीं आता। ये कोई ना कोई है जिसकी नेगेटिविटी आपको 24 आवर्स आपके माइंड में घूमती रहती है। कोई ना कोई इंसान है जिसने आपके साथ ना कुछ चीटिंग की है, धोखा किया है, यानी डंक मारा, या आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हो सकता है कोई अपना हो, अपना कोई खास हो, ठीक है। ये बिच्छू की तरह आपको हर जगह डंक मारने के लिए तैयार रहता है। ये कोई नेगेटिविटी ऐसी आपके दिल में है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई है। ये पास्ट की एनर्जी है, तो आपको इसे रिलीज़ करना है, वरना आपका प्रेजेंट जो है ना, यहाँ पे आप कोई भी काम करेंगे तो वो, क्योंकि वो सोच आपकी बार बार आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं, तो जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपकी, जो आप कुछ नया करना चाहते हैं ना, ये एक रुकावट बन के पैदा हो रहा है। आप हर एक चीज़ को बिंदास रिलीज़ कीजिए और ये सोचिए कि अब मेरा एक नया जीवन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मैं मानती हूँ इन चीज़ों को, जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हुई है, दुख मिले हैं, उनको इतने जल्दी फटाक से इंसान रिलीज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं ना, कि जब आप इसको कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नई नई शुरुआत होगी। देखिए इन वॉन्ड्स में नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो जो ये आपकी वेटिंग पीरियड है ना, ओवर होगी और हर चीज़ में जीत मिलेगी। जो आप चाहते हैं ना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। हीलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपना सकते हैं उसे। और यहाँ पे देखिए आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटा है। किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, खंजर मारे गए हैं आपके पीठ पीछे। ये रिलेशनशिप की बात है। और यहाँ पे देखिए आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस दी जा रही है कि कॉन्फिडेंस ही वो चाबी है जहाँ आप अपनी सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं। उसी कॉन्फिडेंस पे किसी ने वार किया है, तो इस कॉन्फिडेंस को वापस पाने के लिए अगेन वही चीज़ें मैं आपको रिपीट करूँगी। आपको हील होना है, हीलिंग करना है। दिल टूटा है तो भी आपको हीलिंग करना है। किसी ने धोखा दिया है, पीठ पीछे से किसी ने आपको चीट किया है, उन सभी चीज़ों को आप हील करेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई नया पार्टनर आ सकता है। पुराना आपके लिए था ही नहीं, इसीलिए उसने आपको चीट किया, या चीट करके हो सकता है आपके लाइफ से वो मूव ऑन कर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या सेपरेशन में आप चल रहे इस समय, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने कॉन्फिडेंस, जो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, तो आपको अपने मणिपुरा चक्रा पे काम करना है। यानी कि एक मणिपुर चक्र पे जो होता है, आपको उसका प्राणायाम करना है, ठीक है। और मणिपुर चक्र को ठीक करना है। आपका मणिपुरा चक्र जो है, नाभि चक्र, ये ब्लॉक हो गया है। ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा एक चक्र है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो कॉन्फिडेंस इंसान लैक कर देता है, उसके जीवन में सक्सेस, क्योंकि इसे कॉन्फिडेंस ही नहीं तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। लेकिन आपका सक्सेस आपका वेट कर रही है। मणिपुर चक्र को आप ठीक कीजिए, चक्र बैलेंस कीजिए, और आपका ये कॉन्फिडेंस वापस आते ही बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो आपको वेट करने नहीं पड़ेगा। आपने अगर अपनी हीलिंग कर ली, आपने अपने चक्र को बैलेंस कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, वक्त बहुत कुछ देना चाहता है, भाग्य आपके तरफ मुड़ चुका है, आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। एंजल्स की भरपूर ब्लेसिंग बनी हुई है आपके पास। कोई आस्तीन का सांप है जो आपसे दूर जा चुका है या दूर जाने वाला है या आपसे सेपरेशन में है, कुछ भी हो सकता है ये। तो जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था वो भाग्य अब आपका साथ देगा। सिर्फ आपको हीलिंग प्रोसेस में खुद को ले जाना है। आप जैसे हैं जो हैं, अगर आपको कोई शेम फील करवाता है, आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, बॉडी शेमिंग कोई करता है, ऐसे इंसान को फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर करना है। क्योंकि ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। जैसा भी उन्होंने आपको बनाया है, जैसे भी आप हैं, ईश्वर के लिए बहुत प्यारे हैं। इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के हिसाब से कोई आप पे तंज कस सकता है, लेकिन ईश्वर के आप बहुत प्यारे हैं, बहुत करीब है। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस दुनिया में आपको वही शो करना है जो आपकी रियलिटी है। किसी के लिए खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो कोई और नहीं हो सकता। जो कोई और है वो आप नहीं हो सकते, ठीक है। आप वर्ल्ड में वन पीस है, ओनली वन पीस है जो आप हैं, ठीक है। तो आपके अंदरूनी अच्छाई को कोई देख के, आप जैसे अच्छे हैं, जिस तरीके से आप हैं, आपको वैसे ही प्रेजेंट होना है। किसी के हिसाब से आपको खुद को प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि आप कोई थिंग नहीं है, आप एक लिविंग बीइंग है। जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है वैसा ही आपको रहना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी किसी के लिए लूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी आपकी एनर्जी आई है। थोड़े से आपके लिए गाइडेंस आए हैं, चक्रा को बैलेंस करना है। वेटिंग पीरियड आपका तुरंत यहाँ पे ओवर होगा। बहुत सारी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में है, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस हो जाना है। किसी ने आपको धोखा चीट किया, इसी वजह से आज आपके थोड़े से चक्रास मुझे डिसबैलेंस दिख रहे हैं, तो आप उन्हें बैलेंस कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पीरियड आपके सामने खड़ा है, बहुत कुछ देना चाहता है। तो चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो डाउनलोड्स हैं ना, मैं आपको वो बता देती हूँ, इसके बाद हम करेंगे रीडिंग। तो आज के डाउनलोड्स हैं, बेकाबू तंत्र का साइड इफ़ेक्ट किसी के ऊपर बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत पीड़ादायक है। किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया था, तभी मैं बोल रही थी कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। देखिए आपके कॉन्फिडेंस से जलने वालों ने आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया है। यहाँ पे साफ निकल के आ गई एनर्जी अब। तो मणिपुर चक्र को ब्लॉक करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लैक कर गया है, उसे आप ठीक करें, चक्रा बैलेंस करें अपने, और आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता है। क्योंकि आपकी सफलता का कारण ही यही है कि आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में आपका इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे 100% भरोसा है और वो सच भी निकलता है। यही किसी को बात अच्छी नहीं लगी, किसी ने आपके चक्रा को डिसबैलेंस किया है कोई तंत्र करके। तो आप इसे ठीक कीजिए, आप योगा के द्वारा ठीक कीजिए, जैसे आप करते हैं चक्रा मेडिटेशन करके ठीक कर सकते हैं। तो बेकाबू देखिए इसका परिणाम भी उस इंसान को क्या भुगतना पड़ रहा है कि उस इंसान, ये तंत्र जो जिसने आपके ऊपर किया है ना, आपके बहुत सारे चक्रास यहाँ पे हील हैं, तो उसके ऊपर ये एनर्जी बैकफायर हुई है और ये तंत्र बेकाबू होके उसके ऊपर गया है, ठीक है, जिसको वो ना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरा हाल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही पीड़ादायक है जिस पर्सन ने आपके ऊपर ये किया है। और वो पर्सन कौन है, यहाँ पे हम देखते हैं वो पर्सन कौन है, ठीक है। वो पर्सन कौन है प्लीज़ बताइए, जिन्होंने तंत्र मेरे व्यूअर्स की तरफ भेजा और वो तंत्र बेकाबू होके, यानी जिसको संभाला नहीं जा सकता, उन्हीं के ऊपर जा करके बैकफायर हुआ है। प्लीज़ बताइए कौन है ये। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ओके, द फूल, द चैरियट, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो तंत्र आपके ऊपर किया गया है ना, और बॉटम में है ये भी तंत्र की एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आई है ना, ये कोई 2 लोग हैं और ये दोनों के दोनों ही कपल हैं, ठीक है, ये दोनों कपल है। जिसने भी आपके ऊपर ये तंत्र किया है ना, इसका उल्टी प्रतिक्रिया इन्हें देखने को मिली है। तंत्र बैकफायर हुआ है क्योंकि आपके चक्रास यहाँ पे बैलेंस है। मैंने पहले ही बताया था आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है, जिसके कारण ये तंत्र बैकफायर हुआ है। आप देखिए शिव यानी आपका शिव तत्व और शक्ति तत्व जो है, यीन एंड यांग एनर्जी, ये दोनों की दोनों बैलेंस हो रही है, जिसमें इन्होंने जो आपके ऊपर वार किया है आपकी कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसों की रानी, आप चाहें ना जितना भी चाहें यूनिवर्स आपको दे सकती है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। और आप में वो क्षमता है कि आप यूनिवर्स से लेके उसका सदुपयोग कर सकते हैं, कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप में वो क्षमता है। कितने लोग पैसे पा करके पागल हो जाते हैं, पर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं। मैंने कहा रूट चक्र आपका एक्टिवेट है, यहाँ पे सैक्रल चक्रा भी मुझे एक्टिवेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मणिपुरा चक्र है, आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपके ईश्वर, आपके ऊपर जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, शिव की ब्लेसिंग है, शिव शक्ति ऊर्जा जो आपकी बैलेंस हो रही है, एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसे देखते हुए किसी ने आपके रूट चक्र को यहाँ पे ब्लॉक किया है। और ये रूट चक्र ब्लॉक करने वाला कोई और नहीं, ये इंसान डेविल है। इसका पार्टनर भी बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे एक फीमेल बनी हुई है, यहाँ पे एक मेल बना हुआ है। तो इस डेविल ने ये एक मेल और फीमेल है, ये दोनों कपल हो सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव में कोई आसपास के जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो आपकी डिवाइन पावर्स को भी देखते हैं और महसूस करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर आपके रूट चक्र को मणिपुर चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस टूटा है। इन्होंने उसी के बीच, देखिए अब मैं आपको एक सिम्टम बता दूं, ये वो इंसान हो सकते हैं, ये एक कपल है, मेल फीमेल कोई भी है, जिन्होंने आपके साथ बहुत गंदे लेवल तक लड़ाई की है, बहुत ज़्यादा, यानी घर के बाहर तक के लोगों को पता चला है कि आप लोग के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये कोई भी है, पूरा ये मेल फीमेल दोनों के दोनों बहुत नीच किस्म के इंसान है जो भी हैं। इन्होंने आपको पूरी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए गलत से गलत चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं कि कैसे आप, देखिए इनको चिढ़ है आपके कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इसीलिए इतना हाई रहता है क्योंकि आप गलत करते नहीं हैं, और जो गलत आपके साथ करता है ना, अब उसे छोड़ते भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पे हिला देने के लिए इन्होंने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया है। और तंत्र प्रयोग करने के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है आपकी ज़िंदगी में। आप सच्चे होते हुए भी, सही होते हुए भी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि इन ताकतवर इंसानों के सामने, इन गुंडों के सामने, ये जिस तरीके के इंसान हैं, आप जैसे सच्चे इंसान की कोई औकात ही नहीं है। आपको ये चीज़ें महसूस हुई हैं, तो ये इसीलिए हुआ है आपका कॉन्फिडेंस टूटा है, क्योंकि आपके मणिपुर चक्रा पे सबसे पहले वार किया गया है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी लड़ाई की गई है, ताकि ये लड़ाई आप आगे तक नहीं ले जाओ, यहीं पे आप टूट के बिखर जाओ। बहुत खतरनाक एनर्जी है, बहुत सारे खतरों में आपको डाल दिया गया है। ये लड़ाई मुझे ऐसा लगता है बहुत दूर तक गई है। हो सकता है यहाँ पे ये लड़ाई, इस लड़ाई के कारण बहुत सारे खतरे आपके ज़िंदगी में पैदा हुए हैं। आपने खुद को, जो आप सिक्योर महसूस करते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर जाने के लिए किसी खतरे से डरते नहीं थे, वो आज आपको डरा रहे हैं। ये आपका एक तंत्र है जिस कारण आपको ऐसा फील हो रहा है। तो आप अपनी क्लिनजिंग कीजिए, क्लिनजिंग करने के बाद अपने मणिपुर चक्र पे काम कीजिए। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ,
ये कोई इंसान, ये जो दो लोग हैं ना यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, इन दोनों ने, ये मेल फीमेल दोनों के दोनों एक कपल मुझे दिख रहे हैं। इन्होंने आपके लिए लड़ाई झगड़े की बहुत पहले से प्लानिंग की। इन्होंने फुल प्लानिंग की, सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं किए। लड़ाई झगड़े तो करने का एक कारण ही था, लेकिन उससे पहले इन्होंने आपको तोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने सब कुछ विटनेस किया है और इन्हें बहुत बुरा दंड मिलने वाला है दो तरफ से। सबसे पहला दंड तो इनको तंत्र पहले बेकाबू हो गया, क्योंकि आप जैसे इंसान के ऊपर इन्होंने ये देखिए तंत्र प्रयोग किया है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में मुझे दिख रहे हैं आपको, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कुछ आपको, या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ हो आपको, कहीं जल गया हो, कहीं कट गया हो जहाँ ब्लड निकला हो आपका, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके बॉडी में ब्लड की कमी हुई हो, बॉडी पेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे हेडेक, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा स्टकनेस मुझे दिख रही है। ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आई ही आई हैं। आपको यहाँ महसूस भी हुआ है कि किसी ने मुझ पर कुछ कर तो नहीं दिया, मुझे ज़िंदगी में ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ऐसा क्यों फील हो रहा है। ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो उसको सुनिए क्या कह रही है इंट्यूशन। यहाँ पे ये जो दोनों कपल हैं, इन्होंने आपके ऊपर जो तंत्र किया, यहाँ पे इसका विटनेस आपके एंसेस्टर्स ने भी किया है दो तरफ से। सबसे पहले तो यहाँ पे ये तंत्र बेकाबू हुआ, ये जो जिसने भी ये आपके ऊपर ये डेविल जैसा इंसान है या करवाया गया है, इस तांत्रिक, कोई तांत्रिक है या फिर इन्होंने खुद ही मिलके किसी के साथ किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, ठीक है। ये बेकाबू हो गया, जो जितना इन्होंने आपके ऊपर किया था ना, उसका 10 टाइम्स रिटर्न होके इनके ऊपर आया है। बेकाबू यानी ये कंट्रोल से बाहर होके इनकी तरफ आया है। तो इनके ज़िंदगी में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं मैं बताती हूँ, ये आप देख के जान सकते हैं कि इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूसरी बात, एंसेस्टर्स ने ये विटनेस किया है, एंसेस्टर्स की नाराज़गी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंसेस्ट्रल कर्स भी ये भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे हैं यहाँ पे, इनकी बहुत सारी दुश्मनी हो चुकी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ इनके ये इतने एग्रेसिव रहने लगे हैं ना, क्योंकि ये तंत्र इनके ऊपर, इनके सिर पे जाके बैठ गया है। और ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा या राह चलते हुए लोगों से ये लड़ रहे हैं, और इनके बहुत सारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, हर एक से इनकी लड़ाई होती जा रही है। लोग भी सोच रहे हैं इनको क्या हो गया, इतना ज़्यादा ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में जितना भी फ्रूटफुल रिजल्ट इन्हें मिल रहा था, ये जॉब से हो सकता है, इनके बिजनेस से हो सकता है, वो सारी चीज़ें इनका जॉब भी विवाद में पड़ गया है। जहाँ ये जॉब करते हैं ना, वहाँ भी लड़ाई हो रही है। जहाँ इनकी दुकान हो सकती है, ये कहीं पे हो सकता है इनकी शॉप हो, जहाँ उस शॉप में भी ये अपने जो इनके शॉप पे आते होंगे ना चीज़ों को ख़रीदने, उनके साथ भी इनकी तू मैमे हो रही है, क्योंकि ये तंत्र 10 टाइम्स इनके ऊपर मल्टीप्लाई होकर के आके इनके सिर पे, यानी एग्रेशन इनका बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने आपके ऊपर किया था, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं इनके ऊपर। ये दोनों कपल हैं, दोनों के ज़िंदगी में यही चल रहा है। अगर फीमेल है तो उनके घर में दिन रात विवाद हो रहे हैं, उनके पड़ोसियों से विवाद हो रहे हैं। ये मेल है तो इनके जॉब में या फिर इनके जो शॉप है वहाँ पे इनके ग्राहकों से इनकी बहुत विवाद यहाँ पे चल रहे बहुत ज़्यादा। पैसे के लिए तो ऐसे वेट कर रहे जैसे कभी इन्होंने पैसा देखा ही नहीं, क्योंकि पैसे आ ही नहीं रहे। लड़ाई झगड़े के कारण इनकी दुकान चलनी बंद हो गई, या फिर ये कहीं जॉब में है तो वहाँ से निकाले जाने की इनकी नौबत आ चुकी है। पैसों की तंगी मुझे दिख रही है, ये वेट करते नज़र आ रहे हैं कि कब मेरे पास पैसे आएंगे। एग्रेशन तो इतना बढ़ गया है कि आपस में इनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही। ये तंत्र है, बैकफायर कर चुका है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा तंत्र, ये तंत्र उलट चुका है। उल्टे तंत्र का मतलब इतना बेअसर ये इतना बेकाबू हो चुका है कि इसका असर ना बड़ा ही पेनफुल इनके ज़िंदगी में आ रहा है। इन्होंने जो आपके ऊपर किया ना, उसका बहुत तगड़ा इन्हें हर्जाना यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, और भुगत रहे हैं ये लोग। तो आप ज़रा देखिएगा कि आपके पास ये किसकी एनर्जी, आसपास किसके साथ ये चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। और अब मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये देखिए 2 कार्ड गिरे, टेक इट इजी। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा इतने सारे गिर गए तो सब ले लेते हैं। तो
एंजल्स ने आपको एक बहुत बड़ी हिदायत दी है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इम्पोज ना करें, बहुत इजीली इन सब चीज़ों को लें, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए नहीं आए थे। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको यूनिवर्स का दंड पूरी तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पे बैलेंस योर चक्रा, मैंने पहले आपको बोला था कि आपका मणिपुर चक्रा इन्होंने ब्लॉक किया है और आपको चक्रा बैलेंस करना है। मणिपुर चक्रा को ठीक कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस फिर से लौट आएगा। गॉड सीज एवरीथिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ईश्वर देख रहे हैं। गो विथ फ्लो, जैसा ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, जैसा ज़िंदगी आपको ले जा रही है, ऐसे ही बहाव में बहते रहिए। गुरु की एनर्जी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर गुरु की। गुरु आपको संभालेंगे, गुरु आपको बचाएंगे। जिसने भी ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर थ्रू की, गुरु उसकी वाट लगाने वाले हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो मैंने पहले ही कहा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए, उसको सुनने की ज़रूरत है कि क्या कह रही है आपको ये इंट्यूशन आ रहे होंगे कहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि ऐसी हालत आपके पहले कभी नहीं थी। तो आपको ये इंट्यूशन गाइड करिए, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। जो भी इंट्यूशन गाइड करती है उसे आप देखिए। प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। तो जो डंडे जिसके ऊपर पड़ रहे हैं ना, अच्छी तरीके से हो सकता है वो आगे जाके आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इन्होंने तंत्र किया है और वो तंत्र हो चुका है बेकाबू और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपका तो चक्रा मेडिटेशन आप करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटेगा, सक्सेस आपके दरवाजे पे खड़ी है। इनकी हालत बुरी हो रही है, हो सकता है जहाँ से इन्होंने करवाया था आपके ऊपर वही इन्हें सजेशन दे कि जा करके वहाँ पे आप माफ़ी मांगो, तो ये आपसे ये बोल सकते हैं आकर प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। तो कोई अपने हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी है, तो वहाँ थोड़ा सा इंसान को झुकना पड़ता है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर तो नहीं झुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, है ना। क्योंकि ऐसे लोग लाइफ से दूर रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये तंत्र जो है इतना ख़तरनाक होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, दूरी बना के रखने में ही भलाई है यहाँ पे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अब मैं इनकी एज आपको बता दूँ। सबसे पहले एज जो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एज है 59 की एज है। ये कपल जो है 59, 56, 50, 54, ओके। और यहाँ पे 49, 50 भी है। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है या इन दो कपल की है एनर्जी। एज आपकी हो सकती है, इन दोनों की एज हो सकती है, तो आप देखिएगा। और नंबर्स में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो है 0 नंबर, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। शून्य की एनर्जी है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, अपने ज़िंदगी में भक्ति करते हैं, मंत्रा चैंट करते हैं, ईश्वर पे 100% अगर आप यकीन करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में शून्य की एनर्जी आगे चल के घटित हो सकती है। आपको नथिंगनेस का एक बहुत बड़ा आभास हो सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे हाई लेवल होता है, ये आपको फील हो सकता है। यहाँ पे 8 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, शून्य की भी एनर्जी है। आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। इसका प्रूफ सामने है कि यिन एंड यांग एनर्जी, शिवलिंग यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, इसलिए शिव शक्ति आपकी बैलेंस हो रही है, पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो इसमें नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है 7 नंबर, क्योंकि देखिए आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तभी तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। आपका मणिपुर चक्रा इन्होंने ब्लॉक किया, आपने मणिपुर चक्रा को भी एक्टिवेट कर रखा था, तो आप स्पिरिचुअल तो 100% हैं। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है आपके लिए। और 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 777, 7777 आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम एनर्जी चेक कर रहे थे, तो 9 मंथ मैंने बताया था या 8 मंथ बताया था कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें निकल के आई हैं। 7 साल या 7 महीने से ये चीज़ें आपके ऊपर चल रही हैं।
और आप काफ़ी बीमार रहते होंगे, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है। 7th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। ये 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे नेम इनिशियल्स हैं, यहाँ पे C है, R है, T है, Y है, योगेश, Y है, H है, ठीक है, G भी है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।